नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, नैनदीप विद्यालय के YouTube चैनल में सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई से छठी कविता निसर्ग वैभव जो पूरक पठन है उसका अध्ययन आज वीडियो में करने वाले हैं। अब हम निसर्ग वैभव इस कविता के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी में हुआ और उनका मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुआ। पंत जी एक छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, चिदांबर, कला और बूढ़ा चांद आदि उनके काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। हार उपन्यास उन्होंने लिखा है। 60 वर्ष एक रेखांकन आदि संस्मरण भी उन्होंने लिखा है। यह प्रसिद्ध कवि, इनकी कविता का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्त आध्यात्मिक वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। अब हम निसर्ग वैभव इस कविता के 3 पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप चाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल बहती सीमाहीन, शलक्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भू ममर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। रचनाकार कहते हैं कि इस ईश्वर की निर्मिति में प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरि शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप दिखाई देती है तो कहीं छाया पसरी हुई है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित हुए हैं। वायु के प्रतिदिन बहने से भूमि पे हिलने वाले जो पत्ते हैं उस पत्तों में मरमर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। फूलों की शोभा नेत्रों को इतनी शीतलता प्रदान करती है जैसे कि आँखों में ठंडकता बह रही है। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियाँ उड़ रही है। ऐसी मधुर वर्णन इस पंक्ति किया है। अब हम आगे के 4 पंक्तियों का अध्ययन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। लेटी नीली छाया कृश रवि किरणों में गुम्फित, तुरारोह भांति डाले निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भालगिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि रवि की कोमल किरणें में गुंथी छायाएं लंबे ताड़ों पर पड़ रही है और वे स्थिर है। सूरज के स्वर्णिम किरण सर्वप्रथम इन गिरि शिखरों का अभिनंदन करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन कर कर छिप जाती है, ऐसा इस पंक्ति में कवि ने कहा है। और अब आगे कवि कहते हैं, अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगत का गंध समीरन। कवि कहते हैं कि रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यही पर्वत के कंधों पर वे सोए हैं और यहाँ से सुगंधित वायु जग में पसरती है और मधुरता, सुगंधता वायु के माध्यम से पर्यावरण में खिलती है। यह खिला हुआ सौंदर्य अप्रतिम है। सदैव स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयक वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। कवि कहते हैं कि यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है, पर पर्वत प्रदेश के जीवन है कितने आश्चर्यजनक विचित्रताओं से भरे हुए हैं। खग
चखते फल कुतर रही गिलहरियाँ, कोपल वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गिलहरियाँ कोमल फलों को कुतरती है, पक्षी फल खाते हैं और वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मधुर वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। अब हम अंतिम पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जगत इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषिन्न जीवन मन का संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया, विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, यह जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, फिर भी मनुष्य, क्या कारण है कि यह बुद्धिमान मनुष्य जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष से लड़ा है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना चाहिए। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य को ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत क्यों कर रहा है। ऐसा लगता है वह मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार में सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है, पूरी वसुधा एक परिवार है, यह धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। इस तरह इन पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति का सुंदर वर्णन इस कविता से किया है और ईश्वर से हमें प्राप्त हुई यह प्राकृतिक सौंदर्य, यह हमारी धरोहर है। इस प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। निस्वर, बिना आवाज किए, अनिल, पवन, पुलकित, प्रसन्न, तृणदल, तिनकों का समूह, शलक्षण, मधुर, अहरह, प्रतिदिन, मर्म, पत्ते हिलने का स्वर, मुकुल, कली, अधर, होठ, मधुकर, भौरा, पल्लव, कोमल, पत्ते, कृश, दुर्बल, गुम्फित यानी गुंता हुआ, दुरारोह, ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन होता है, निश्चल, निश्चल यानी स्थिर, स्तंभित, स्तंभित यानी स्थिर, निर्जन, निर्जन यानी वीराना, अपलक, बिना पलक झपकाए, शैल्य यानी पर्वत, सिमरन यानी पवन, सम्मोहन यानी मोहित करना, विस्मयरक यानी आश्चर्यजनक, वैचित्र अनोखापन, मरकत यानी पन्ना, विषिन्न चिंतित, संघर्षण स्पर्धा, मनुज मनुष्य, विश्लेषण पृथक करना, संश्लेषण मिलाना, अभिशापित जिसे शाप मिला हो, शुद्र तुच्छ, अहंता अहंकार। यह है कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ। निसर्ग वैभव इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें पर्वतीय सौंदर्य, पर्यावरण सौंदर्य, पशु पक्षी प्राणी आदि सौंदर्य के बारे में बताया है। पर यह बताते समय कवि के मन में चिंता है, क्योंकि मनुष्य अपने ही अंधकार में, अपने ही असंतोष में गुंता हुआ है। उसे वह दूर करके संपूर्ण पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसे छोटी छोटी बातों के दुख को दूर करके इस पर्यावरण का, इस वसुधा का संभाल करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। कविता का अध्ययन करना, कठिन शब्द के अर्थ ध्यान से लिख लेना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।